चैप्टर 12। इधर अमरजी जब आए तो देखा कि बहुत सारे पंडित और बहुत सारे लोग आए हुए थे। सबको देखकर राजवर्धन जी बोले, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और तभी एक पंडित जी आगे आके बोले, वाह राजवर्धन जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक विधवा का पुनर्विवाह करा रहे हैं। आप जानते हैं ना कि ये हमारे रिवाजों के खिलाफ है। राजवर्धन जी बोले, देखिए शांत हो जाए आप सब। और तभी सबने एक साथ चिल्लाकर कहा, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, नहीं हम ये नहीं होने देंगे। ये सब देखने के लिए बुआ जी, सुमित्रा जी और महिमा जी पैलेस के सामने बालकनी में आ गई। महिमा जी ये सब देखकर बोली, जी क्या इस सब से मेरा शिव बच जाएगा ना? ये सुनकर बुआ जी मुस्कान के बोली, बस देखती जाओ, इसमें वो ताकत है जो शिवांग को मजबूर कर देगा। सुमित्रा जी लोगों को देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि शिवांग को रखना आसान होगा। आप सब जानते हैं ना कितना जिद्दी है वो, और उतना ही खतरनाक भी, पता नहीं क्या कर दे। बुआ जी फिर से बोली, लेकिन वो अपने घर की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगा, और कल इलेक्शन है, कल वोटिंग का दिन है, इसलिए शिवांग को चुप रहना होगा, और जब तक ये सब खत्म होगा तब तक हम शिवांग का पागलपन भी खत्म कर देंगे। बुआ जी बोल ही रही थी कि तभी महिमा थोड़ा सा दर्द में बोली, और नहीं मना पाए शिवांग को तो आप जानती है ना, वो फिर से ले आएगा उसे, और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। बुआ जी बोली, तब तक ये लड़की बहुत दूर जा चुकी होगी। ये सुनकर महिमा जी और सुमित्रा जी एक साथ बुआ को देखने लगी। इधर आवाजें चल रही थी, लेकिन फिर भी शिवांग नंदिनी से शादी कर रहा था कि तभी भैरव ने शिवांग के कान में धीरे से कुछ कहा, जिससे शिवांग तमतमा गया। वो पंडित जी को देखते हुए बोला, आप तनिक रुकिए, हम अभी आते हैं। इतना बोलकर शिवांग ने गठबंधन का कपड़ा नंदिनी की गोद में रखा और खुद अपना सेहरा उठाकर भैरव को देते हुए बड़ी सी बंदूक अपने बगल वाले स्तंभ से उतारकर बाहर जाने लगा। इधर अमरजी सबको समझ ही रहे थे कि तभी शिवांग आकर खड़ा हुआ। शिवांग ने एक नजर अमरजी को देखा और बोला, आप जाए, हम बस 5 मिनट में निपटा कर आते हैं। वो क्या है ना कि आज हमारी शादी है तो किसी और को ज्यादा वक्त देंगे तो हमारी बीवी हमसे नाराज हो जाएगी। फिर उसे एक नजर सबकी तरफ देखा और फिर अपनी बंदूक को देखते हुए बोला, हाँ तो आप सबको कुछ कहना था ना, हम आ गए हैं, कहिए। शिवांग की बात सुनकर सब एक साथ चिल्लाकर बोले, हम उस विधवा को अपने साथ लेकर जाएंगे, हम उसकी शादी नहीं होने देंगे। ये सुनते ही शिवांग की कड़कती हुई नजर सबके ऊपर गई, जिसको देखकर सबके दिल दहल गए। फिर शिवांग उठा और लोगों पे बंदूक चलाने के लिए खड़ा कर दिया। ये देखकर राजवर्धन जी ने उसकी बंदूक पकड़ ली। वो धीरे से बोले, मत भूले आपकी कल वोटिंग है, प्लीज आज के लिए ये सब ना करें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। शिवांग बिना राजवर्धन जी की तरफ देखे बोला, तो क्या अपनी नंदिनी दे दे इन्हें? ये सुनकर राजवर्धन जी बोले, नहीं बेटा, बस आज मेरी बात मान जाओ, मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की, बस आज मान जाओ, एक बार वोटिंग हो जाने दो, फिर तुम्हारा जो मन होगा वो कर लेना। ये सुनकर शिवांग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हो गया। फिर राजवर्धन जी बोले, वो क्या है ना कि मेरे शिव को पता नहीं था कि वो विधवा है, आप सब ले जा सकते हैं उसे। ये सुनकर कुछ लोग पैलेस के अंदर आए, शिवांग भी अंदर आया, और तभी लोगों में से नकुल बाहर आया। शिवांग ने एक नजर नंदिनी को देखा और उसके पास आ गया और बोला, आज तुम हमसे दूर होना है, लेकिन सिर्फ आज की रात के लिए, कल हम आ जाएंगे तुम्हें लेने। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके होठों की तरफ बढ़ गया। सब खड़े होकर ये सब देख रहे थे। इधर नंदिनी भी पानी पानी हो रही थी, लेकिन हमारे शिवांग को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। वो नंदिनी के होंठों को टच करने ही वाला था कि तभी बुआ जी ने उसे पीछे खिंच लिया और शिवांग को आंखें दिखाते हुए बोली, बेटा सब ले जा रहे हैं इसको। ये सुनकर शिवांग ने आंखें बंद की और एक दर्द भरी आह भरी, और फिर नकुल को देखते हुए धीरे से बोला, अगर हमारी नंदिनी पे एक खरोच भी आई ना तो तुम्हारा धड़ तुम्हारे शरीर से उखाड़ देंगे, समझ आई बात? फिर नंदिनी ने एक नजर प्रभात को देखा और सबके साथ चली गई। नंदिनी के जाने के बाद शिवांग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो रह ही नहीं पा रहा था नंदिनी के बिना। रात का वक्त, बुआ जी का कमरा। महिमा जी और सुमित्रा जी बुआ जी के रूम में थी। महिमा जी खुश होकर बोली, जी आप ना होती तो आज मेरा शिवांग। सुमित्रा जी भी खुश थी, और तभी बुआ जी बोली, कहा था न मैंने कि ऐसा प्लान बनाया है कि शिवांग भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने सब पंडितों को बुलावाया जो कि इसके खिलाफ थे, और कुछ आदमियों को पैसे देकर। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगी, और तभी सामने से आया, अच्छा तो ये सब आपने मिलकर किया था। सबने सामने देखा से शिवांग गुस्से में तमतमा रहा था। इसके पहले कि कोई कुछ कहता, शिवांग ने सबको हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, सिर्फ एक जवाब चाहते हैं आप सबसे, क्यों? शिवांग ने कहा तो महिमा जी उसे समझाते हुए बोली, शिवांग मेरी बात तो सुनिए। महिमा जी की बात पे शिवांग जोर से चिल्लाया, क्यों किया आप सबने ऐसा? कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब अपनी अपनी नजरें झुका के खड़े थे। महिमा जी रोने लगी थी, लेकिन शिवांग ने किसी को नहीं देखा और वहां से चला गया।
ये देखकर महिमा जी बैठ गई और जोर से रोने लगी और बोली, शिवांग क्यों नहीं समझ रहे हैं आप, वो लड़की आपके लिए सही नहीं है बेटा। और यहाँ पे बारिश भी होने लगी। सबने कहा इतनी ठंड में बारिश। और तभी भैरव भागते हुए आया और सुमित्रा जी को देख के बोला, बड़ी बहू छोटे छोटे मालिक। वो भैरव को घबराया हुआ देखकर सुमित्रा जी भी घबरा गई और बोली, क्या हुआ भैरव, क्या हुआ? शिवांग कहाँ है? भैरव हांफते हुए बोला, आप सब खुद चलकर देख लीजिए, वो आउट गार्डन में है। ये सुनकर महिमा जी भी परेशान हो गई और फिर महिमा जी, सुमित्रा जी और बुआ जी भागते हुए बाहर गार्डन में आई तो देखा शिवांग शर्टलेस था और बारिश में भीग रहा था। भीगने से उसके बाल बार बार आगे आ रहे थे और वो अपने हाथों से अपने भीगे बालों को पीछे कर रहा था। उसे ऐसे देखकर महिमा जी उसके पास आई और बोली, बेटा ये सब क्या कर रहे हैं आप, प्लीज और चले, बाहर बहुत ठंड है। ये सुनकर शिवांग सामने देखते हैं बोला, आप सबने इतना कुछ किया, हमने कुछ कहा क्या नहीं ना, तो अब आप सब भी हमें कुछ नहीं बोल सकती और ना ही कुछ करने से रोक सकती है। सुमित्रा जी कुछ बोले वाली थी कि तभी महिमा जी सुमित्रा जी को रोकते हुए बोली, नहीं दीदी, अगर ये जिद्दी है तो मैं भी इनकी माँ हूँ, अगर ये अंदर नहीं चलेंगे तो मैं भी यही रहूंगी इनके साथ। ये सुनकर शिवांग हल्के से तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ ऐसे क्यों दिख रही है आप माँ जैसे कि हमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, क्योंकि जो आप सब चाहती थी वो तो हो गया। और अगर आपने अभी हमारी बात नहीं मानी तो अभी तो हम सिर्फ घर के बाहर आकर खड़े हैं, नहीं तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। आप सबको जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। हमारी नंदिनी हमसे दूर है, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना हमें। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और सुमित्रा जी जबरदस्ती महिमा जी को लेकर अंदर चली गई। इधर सबके जाने के बाद शिवांग को ठंड लगने लगा था तो उसने अपनी आंखें बंद की और नंदिनी को याद करते हुए एक दर्द के साथ बोला, नंदिनी नंदिनी। वो नंदिनी के होंठ, उसे आंखें, उसकी मुस्कान याद करते हुए फिर से मुस्कुरा दिया और फिर बोला, नंदिनी नंदिनी। उसके सर से होते हुए पानी की बूंदें उसके होंठ तक आ रही थी और वो बहुत हॉट लग रहा था। क्या शिवांग फिर से ला पाएगा नंदिनी को अपने पास?